एक कहानी बताई जाती है कि 1995 के विधानसभा चुनाव तक भूमिहार और राजपूतों की एक बड़ी आबादी लालू प्रसाद यादव के साथ थी। लेकिन 1995 में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी, तब लालू प्रसाद यादव ने खुद से भूमिहार और राजपूतों से किनारा करना शुरू कर दिया था। उसके बाद बिहार में जातीय हिंसा का एक दौर चला, जिसमें ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम भी आता है। और आज जब तेजस्वी यादव भूमिहार समाज से कह रहे हैं कि पिछली गलतियों को भुलाकर अब साथ में चलने का समय आ गया है, तब ब्रह्मेश्वर मुखिया और लालू प्रसाद यादव को लेकर चर्चा चल रही है। उस समय लालू प्रसाद यादव के लिए राजनीतिक रूप से शायद यह जरूरी था कि वे भूमिहार और राजपूतों का खुलकर विरोध करें, और आज उसी चीज का परिणाम है कि तेजस्वी यादव माफी मांग रहे हैं। हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ब्रह्मेश्वर मुखिया तथा लालू प्रसाद यादव को लेकर अब क्या कुछ कहानी चल रही है, जो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चल रही है। सबसे पहली बात तो यही कहा जा रहा है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की जब हत्या हुई थी, तब वह हत्यारे नीतीश कुमार की सरकार के करीबी थे, जिसकी साथी भारतीय जनता पार्टी थी। और उस समय लालू प्रसाद यादव ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या को लेकर सीबीआई जांच की मांग की थी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जब लालू प्रसाद यादव का दौर था, तब भी ब्रह्मेश्वर मुखिया चर्चा का विषय थे। और आज जब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भूमिहार समाज से करीबी चाहते हैं, तब भी ब्रह्मेश्वर मुखिया चर्चा का विषय बन गए हैं। तेजस्वी यादव जब भी कहते हैं कि पुराने समय में जो गलती हुई है उसको माफ करिए और अब साथ मिलकर आगे बढ़ने का समय आ गया है, उन सारी बातों को भूलने का समय आ गया है, तब हर वो भूमिहार जो उम्र के एक पड़ाव को पार कर चुका है, वो लालू प्रसाद यादव के दौर के जातीय हिंसा का जिक्र करने लगता है। तेजस्वी यादव असल में इसी जातीय हिंसा के लिए माफी भी मांग रहे हैं और बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि अब पुरानी बातों को भूलकर साथ में चलने का समय आ गया है। तेजस्वी यादव खुलकर तो ब्रह्मेश्वर मुखिया का कभी नाम नहीं लेते और ना आगे वे लेंगे, लेकिन अंदर खाने या संदेश पास करने की कोशिश हो रही है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के समय से लेकर अब तक अगर बीच के कुछ समय को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में है, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में क्या खुलासा हुआ, क्या जांच हुई, इसके बारे में किसी को कुछ अता पता नहीं चला। ब्रह्मेश्वर मुखिया की जब हत्या हुई थी, तब लालू प्रसाद यादव ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और इस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की थी कि मुखिया के हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि निम्न स्तर के पदाधिकारी की देखरेख में ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्याकांड की जांच चल रही है। दरअसल उस समय नीतीश कुमार की सरकार ने एक बेहद साधारण स्तर के अधिकारी को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया था और लालू प्रसाद यादव ने इस चीज का विरोध किया था। उन्होंने इस बात पर सवाल भी उठाया था कि आखिरकार ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के पीछे कौन लोग हैं, इस बात का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है, और इस बात का खुलासा होना चाहिए। और यह बात जग जाहिर है कि आरोप उस समय नीतीश कुमार की सरकार में अच्छा खासा हैसियत रखने वाले नेताओं पर ही इस बात का आरोप भी लगा था। हालांकि अब तक जांच में कुछ खुलासा नहीं हुआ है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम लेना ठीक नहीं है और कोई नाम लेता भी नहीं है। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल अंदरूनी तौर पर भूमिहार समाज में संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी तथा नीतीश कुमार ने ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पर भी सिर्फ राजनीति की है और भूमिहारों को ठगा है। हमने 1995 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया था, तो उस समय लालू प्रसाद यादव के कई करीबी लोगों में भूमिहार और राजपूत जाति के चर्चित व्यक्ति थे। लेकिन इसके बाद माहौल बदला और लालू प्रसाद यादव खुद को पिछड़ों का नेता दिखाने के चक्कर में इतने आगे चले गए कि भूमिहार और राजपूत इनसे दूर हो गए। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में इन जातियों के साथ जो कुछ हुआ, अब तेजस्वी यादव उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया एक ऐसा चेहरा है जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है,
लेकिन वाकई में ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ क्या हुआ, इस पर कभी गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श हुआ ही नहीं है। 1995 की विधानसभा चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव को लगा था कि अगर अपनी पकड़ मजबूत करनी है तब अपने आप को पिछड़ों का सर्वमान्य नेता बनाना होगा, और उसके लिए सबसे जरूरी था कि अग्रणी जातियों का खुलकर विरोध किया जाए, और लालू प्रसाद यादव ने इसे बखूबी किया भी। और उसी का परिणाम रहा कि लालू प्रसाद यादव से राजपूत और भूमिहार जाति के मतदाता छिटक गए, और तब से लेकर आज तक ये छिटके ही हुए हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि उन सब चीजों को भुलाकर कुछ नया प्रयोग किया जाए, और शायद तेजस्वी यादव को लगता है कि यह प्रयोग सफल हो जाएगा, तब बिहार की सत्ता में आने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव के इस राजनीति का विरोध करने वाले बार बार लालू प्रसाद यादव के दौर में हुई जातीय हिंसा का याद दिलाते हैं और बताते हैं कि भूमिहारों के साथ कुछ समय क्या कुछ हुआ था, इसे याद रखा जाए। हालांकि तेजस्वी यादव इसे बदलने की कोशिश में लगे हैं, बाकी आगे देखना होगा कि तेजस्वी यादव इसमें कितना सफल होते हैं। लेकिन अब ब्रह्मेश्वर मुखिया, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेकर एक अलग चर्चा चल रही है, क्योंकि राज्य में एक नए राजनीतिक समीकरण की बनने को लेकर काफी तेजी से जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। बाकी आगे हमारी नजर बनी हुई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। अगर कुछ प्रतिक्रिया इस पर किसी नेता की आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।